हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। आज 2024 का लास्ट डे है, 31 दिसंबर। मैं आज की ये रीडिंग शुरू करने से पहले आप सब लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी जो मेरे दिल में बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉपिक से बिल्कुल ही हटके, एक आम इंसान की तरह मैं आपसे अपनी बातें शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों से भी पूछने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि 2024 को आप कैसे विदा कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे लेट गो कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो प्लीज़ मैं पहले अपने वर्ड्स के लिए माफ़ी मांग ले रही हूँ अगर किसी कोई हर्ट हो रहा है तो। बट मैं बिल्कुल पूरी तरह से इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड मूड में हूँ और मैं 2024 को धक्का मार के, लात मार के और झाड़ू मार के अपने लाइफ से, अपने घर से और दुनिया से विदा करना चाहूँगी। जोक्स अपार्ट, 2024 ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इसने जो ट्रॉमास पीछे छोड़ के जा रहा है, ये ट्रॉमास मुझे हजम करने में कई साल लग जाएंगे। तो इस एक साल की वजह से आगे का और 3-4 साल मेरा ख़राब होने वाला है, आई गेस। और वो ख़राब ना हो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। इसीलिए मैं 2024 को लात मार के विदा करना चाहूँगी। और लिटरली मैं इस वक्त इस मूड में हूँ कि 2025 एंटर करे और मैं देखूँ, आ बेटा तू क्या लेके आ रहा है। पहले मैं देखूँ, फिर उस हिसाब से अपना दिमाग बनाऊँ कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर इसको मैं साइड में रखूँ तो मेरे कुछ इंट्यूशंस जो 2025 को लेकर के बोल रहा है, जो कुछ भी मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त एनर्जीज को देख करके, हो सकता है कि बहुत इजी ईयर ना हो। ट्रांसफॉर्मेशन का ही साल 2025 भी रहेगा, लेकिन बहुत सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, ये मेरी डॉग बोली। बहुत सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। कंफर्मेशन था बाय द वे। बहुत सारे बंद दरवाजे खुलेंगे, साथ में बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी अटकी हुई चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे चीज़ों का जिनका आप वेट कर रहे हैं वो फाइनली आपको मिलेगा। तो बहुत सारे रुके हुए काम जो सालों से डिले होते आए हैं वो अब होंगे, और कुछ चीज़ों की फाइनलाइजेशन होगी, मतलब फिनिशिंग काफ़ी सिचुएशंस की का धीरे धीरे होंगी। स्टेबिलिटी, सेटलमेंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं कि इंटरनेट पे कि बहुत ख़राब जा सकता है, वॉर हो सकता है, ये वो। मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, मैं पूरा लर्न अभी तक नहीं कर पाई हूँ एस्ट्रोलॉजी। बट जितना मुझे समझ आता है कि कहाँ वो फाइट करना है, कितना फाइट करना है, ये आपके हाथ में है। अगर एक कमरे में 10 लोग लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना है तो आप वहाँ से निकल के आ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो अगर 90% लोग लड़ना चाहेंगे तो वॉर ज़रूर होगी। अगर 90% लोग पीस चूज़ करेंगे तो कहाँ से लड़ाई होगी भाई। 10 लोग लड़ेंगे, 10% लोग अगर लड़ेंगे तो उतना तो असर नहीं पड़ेगा ना सोसाइटी पर। नहीं पड़ेगा मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम लोग अगर पीस को ही चूज़ करेंगे, आप मैं अगर शांति को ही चूज़ करेंगे तो क्यों होगा लड़ाई। मैं इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा
अभी तो उतना मैं फोर्स ही कर भी नहीं पा रही हूँ और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि एनर्जी इस चुटकी बजाते ही चेंज होते हैं। 2024 भी बिल्कुल अलग तरीके से शुरू हुआ था, बट मई जून आते आते बिल्कुल ही अलग शक्ल ले लिया। मई जून में बहुत सारी चीज़ें लोगों की बिगड़ी, तो इस वजह से मैं अभी ये प्रेडिक्ट तो नहीं करूँगी कि पूरा साल अच्छा जाएगा या पूरा साल बुरा जाएगा। फ़िलहाल फर्स्ट 3-4 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे बंद चीज़ें होंगी, इतना मुझे समझ में आ रहा है। और आगे तो हम आप रहेंगे ही, देखते हैं क्या होता है। भगवान से ऊपर तो आप मैं कोई भी नहीं है ना। चलिए, आज हम लोग ये जो रीडिंग करेंगे, ये रीडिंग अगर आप 31 को आज ही देख रहे हैं या ईयर के फर्स्ट में 1-2 दिन में देख रहे हैं तो ठीक। अगर आप बाद में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी नेक्स्ट किसी एंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे ये ईयर एंडिंग के लिए मैं कर रही हूँ, तो अगर आप किसी भी मंथ में ये देख रहे हैं बाद में, तो उस मंथ की एंडिंग का भी से भी ये रेजोनेट कर सकते हैं। किसी वीक की एंडिंग को दिमाग में लेकर अगर आप देख रहे हैं तो उससे रेजोनेट कर सकता है। किसी सीज़न की एंडिंग से रेजोनेट कर सकता है, या फिर आपके लाइफ की किसी सिचुएशन की पर्टिकुलर सिचुएशन की एंडिंग से ये रेजोनेट कर सकता है। ओके, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रही है। ओके, हाँ, हम आप बहुत लोग वेटिंग की एनर्जी में है भाई। हाँ, हम लोग अटके भी हुए हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं अटकने के साथ। अच्छा, ओके, हायरोफेंट इन रिवर्स। ये तो करंट एनर्जी बता रहा है हमारी। ओके, ठीक है। ये एक मिनट मैं फिर निकालती हूँ। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, बहुत लोग, हम में से बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लेकिन थक गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ऑब्वियसली कितना ही इंसान ट्रांसफॉर्म होगा। हमारी इंट्यूशन में, बहुत सारे लोगों के इंट्यूशन में चाबी लग चुका है, लॉक हो गई है, तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। अगर हमारा इंट्यूशन कुछ बोल भी रहा है तो भी समझ में नहीं आ रहा है, राइट। आज थोड़ा आप मुझे चेंज मूड में देखेंगे, पता नहीं, मैं इतनी ज़्यादा मूडी हूँ कि मैं ध्यान भी नहीं देती अपने मूड्स का। आई होप यू डोंट माइंड। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। यही कार्ड आया था, जंप करके रिवर्स में मैंने इसे रख दिया। ओके, कुछ तो मिल रहा है, दिल मिल रहा है, या पैसा मिल रहा है, या खुशियाँ मिल रही हैं। ओके, 8 और 2। होप करेंगे कि ये डेज हो, नंबर ऑफ डेज हो, नंबर ऑफ मंथ्स ना हो। 6 ऑफ कप्स एंड ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कल की भी जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी, बहुत लोगों ने आप में से देखी होगी। जिन्होंने देखी प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है आप प्लीज़ देखिए, देख के फीडबैक दीजिए। उसमें भी 2 एनर्जी बहुत ज़्यादा उठ के आ रही थी, दोनों फैमिली। ओके, आपकी फैमिली स्टार्ट होने के चांसेस हैं। जो कुछ भी अटका हुआ था, जो कुछ भी आपको नहीं, आपका सिचुएशन स्टक था, उसमें इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था तो आप जो डिज़र्व करते थे, जो नहीं मिला था आपको, वो मिलने वाला है।
पुरानी मेमोरीज़ मुझे लग रहा है रीमेक हो सकती हैं। मतलब अगर कुछ पुरानी अच्छी मेमोरीज़ आप लोग ने बनाई थी तो वो फिर से आप बना सकते, फिर से अच्छे वक्त बिता सकते हैं। और ऑलरेडी ये रूट्स गहरे हैं, इन रूट्स को और ज़्यादा गहरा आप कर सकते हैं। और इसको मैं दिख तो रहा है साफ साफ कि शादी के कार्ड्स हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी कि किसी के लिए लक भी हो सकता है, किसी के लिए पर्टिकुलर कोई विश फुलफिल हो रही है। ये भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी फैमिली के साथ अगर आप अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं अच्छा कुछ चल रहा था, झगड़े चल रहे थे घर में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें आप लोगों की अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, बॉटम में है एस ऑफ कप्स, या बॉटम में 2 और कार्ड्स हैं, ठीक है, 5 ऑफ कप्स एंड फूल। जो चीज़ आपको लग रही थी अब कुछ हो नहीं सकता, उसमें अचानक से मूवमेंट हो सकता है। 0 देख के तो मुझे 0 आवर लग रहा है, 0 आवर हो सकता है। ओके, अगर आप में से कोई इन कुछ घंटों में वीडियोस देख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ अच्छा हो हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपके फैमिली से रिलेटेड अच्छे न्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जहाँ पर कन्फ्यूज़न था उन कन्फ्यूज़न को दूर करने में आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी थोड़ी अजीब लगती है। कार्ड जो है ना बहुत वियर्ड एनर्जी, देखिए वही कार्ड आया फिर से, कन्फ्यूजन में क्लैरिटी एंड फ्रेंड्स। देखिए जम करके वही कार्ड आया जिसका मैंने आपको बोला। आपके लाइफ में चीज़ें स्मूथ होने वाली हैं, अब सॉल्व होने वाली है, खास करके फैमिली लाइफ में। ओके, ये जी, और मुझे एनर्जेटिकली ये फील हो रहा है कि ये सब जनवरी के मंथ में ही होगा। बहुत ज़्यादा होगा तो खिसक खिसक के फरवरी मार्च तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और प्लीज़ आप लोग खुद अपने आप में हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेसेस हैं। ओके, तो अगर कोई चीज़ खिसक खिसक के पीछे जा रही है तो उसको गला पकड़ के इधर ले आइए। आपके अंदर सारी की सारी पावर है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स की पावर आपके अंदर है। शिवोहम का जाप करिए और सारे के सारे अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करिए 2025 में, ठीक है। और जितनी बुरी चीज़ें हैं हो सके तो आधी रात को आप थोड़ा मैनिफेस्ट कर लीजिए, जब पूरी दुनिया पार्टी करने में लगी हुई हो। आप मेडिटेशन कर लीजिए, अगर आप पार्टी नहीं कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन में बैठकर आप उन चीज़ों को लेट गो कर लीजिए जो आपको पता है कि अब आपको छोड़नी है, ठीक है। तो इस साल की आखिरी रीडिंग थी, मिलेंगे फिर अगले साल में नए वीडियोस के साथ, और कुछ नए टॉपिक्स अगर आप सजेस्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।